to somebody's eyes and say, I don't like the way you look. The way you look to me. Look to somebody's eyes. I don't like the way you look at me. अरे say ना. Why I'll मुझे tell you बिल्कुल later. पसंद नहीं तुम जिस रीति से मुझे देख रहे हो. बोलो अपने पड़ोसी से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम जिस रीति से मुझे देख रहे हो. इसलिए दिल से नहीं आएगा इसलिए दिल मैं से बोल नहीं, रहा हूं. अंकल बोलते वो दिल से नहीं आएगा. You know why? जानते हो क्यों ऐसा कहा I कर? said I don't like the way you look at me. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम जिस रीति से मुझे ताक रहे हो. Because you're not looking as Jesus looks at me. क्योंकि जिस रीति से यीशु मुझे देखते वैसे तुम नहीं देख रही हो. Whenever Jesus looked at somebody, he moved with compassion. मैन, ये जब भी यीशु मसीह ने किसी की ओर देखा ना, वो पूरे तरस और जुनून के साथ देखा. No, he loved the people. वो प्रेम करते थे लोगों से. And also when Jesus loves you, he corrects you. और जब भी यीशु आपसे प्रेम करते तो आपको सुधारते भी One है. day he told Peter, get behind me, Satan. एक दिन से पतरस से कहा, शैतान मेरे पीछे हो जा. All these years I walked with you. इतने सारे साल तो मैं तेरे साथ चला, You're calling me Satan? तू मुझे शैतान बुला रहा है. Did Peter had any regrets? क्या पतरस को कोई बुरा लगा इस बात Jesus' से? words was full of life. यीशु के जो शब्द थे पूरे जीवन से भरे हुए शब्द. Peter immediately understood something is attacking me. That's what Jesus said. Get तू behind me. पतरस तुरंत समझ गया कि मुझ पर कुछ तो आक्रमण या हमला हो रहा है. तुरंत वो मुड़ गया. Amen. See, understanding heart is very important. एक समझ का हृदय होना बहुत जरूरी है. If you don't have an heart of understanding, अगर तुम्हारे अंदर वो समझ का दिल नहीं है, that means you don't have hunger and thirst for God. यानी तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए भूख और Come on, प्यास somebody. नहीं है. Some people they pray. Wow, what a passionate prayer. Wow. कुछ लोग ऐसे जुनून के साथ में प्रार्थना करते, कहते अरे बाप रे इतना सारा जुनून है प्रार्थना में. Oh, they pray with their spirit. They pray with their heart, strength, mind, everything. तन मन धन डाल के प्रेयर करते. अपने पूरे आत्मा से, अपने तन मन से, पूरे जोश से वो प्रार्थना करते हैं. But what I see in them, there is no hunger and thirst for God. लेकिन क्या देखता हूँ मैं उनके अंदर प्रभु के लिए वो भूख और प्यास नहीं है. You know, once you learn driving, somebody said you won't forget in your lifetime. किसी ने ऐसा कहा है कि एक बार ड्राइविंग अगर तुम सीखोगे तो जीवन भर के लिए तुम ड्राइविंग नहीं कौन सा भी कार भूलोगे. दे दो तुम ड्राइव करते रहे. तो कौन सा भी कार दोगे तो ड्राइविंग करते रहोगे. The point is, कहने का मुद्दा ये है, it's not about how much you know the Lord. It is how much you're hungry for the Lord. ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, लेकिन प्रभु के लिए तुम कितने भूखे वो मायने रखता है. If Christmas is coming, अगर क्रिसमस आ रहा है, if I'm saying, यदि क्रिसमस अगर आ रहा है, because today Christ comes, no Christmas. तो अगर आज यीशु मसीह आएंगे ले जाने तो क्रिसमस ही नहीं. If Christmas is coming, यदि क्रिसमस आ रहा है, already I saw yesterday in one house, in Vasai, they were decorating, they were putting the huge star from. कल ही मैंने देखा कई लोगों क्रिसमस जो है लोगों के घर में बड़ा स्टार डाला हुआ है, डेकोरेशन डाला हुआ है. कल से घर सजा रहे थे लोग. They go to Crawford Market. वो लोग क्रॉफर्ड मार्केट तक भी पहुंच जाते हैं. They go to any market. कोई भी मार्केट हो उसमें पहुंच जाते They हैं. have time, uncle, उसके लिए उनके पास समय भी है, for prayer. लेकिन प्रार्थना के लिए No time. समय नहीं. सुबह early morning get up and pray. No time. सुबह उठ के प्रार्थना में जुड़ने के लिए भी समय नहीं. And the school says, और स्कूल कहता है you have to send your child by 5:30 in the morning. और बच्चे को तुम्हें सुबह 5:30 बजे स्कूल में भेजना है. International school is saying. इंटरनेशनल स्कूल कहता है ऐसा. They get up at 4 o'clock. और वो 4 बजे उठते हैं उसके लिए. हाँ या ना? हाँ या ना? Huh? Little slumber, little sleep brings poverty, Bible says. थोड़ा सोना, थोड़ा ऊँघना दरिद्रता को ले आएगी, वचन कहता है. So we are here on the verge to remove that daridrita in your life. हम यहाँ पर है वो दरिद्रता को तुम्हारे जीवन से निकालने के लिए. Amen. मैन, Morning I got up at 4 and I prayed for everyone. सुबह 4 बजे उठ के मैंने सबके लिए दुआ की. And I was waiting for when the 5:15 happens. और मैं रुका हुआ था कि कभी 5:15 बजेगा. And the devil is saying, sleep a while, 15 minutes you can take a nap. शैतान कह रहा है कि अरे और 15 मिनट तो सो सकता है. I said, सो जा. no, Lord. मैंने कहा नहीं प्रभु, If I sleep, then I'll sleep. अगर सो गया तो सोते ही रहूंगा. Lord, let me wake up. Give me some thoughts. प्रभु मुझे उठने दो, कुछ विचार दो मुझे. God gave me some vichars and I was meditating on that vichar. By the time, 5:20 I joined. Early I joined today. और फिर प्रभु ने मुझे कुछ सब ऐसे विचार दिए, फिर बाद में मैं उस पर मनन कर रहा था और फिर मैं जल्दी Then ज्वाइन. we had a discussion till 7. Yeah.
फिर 7 बजे तक हमारा डिस्कशन हुआ And then because of the network we disconnected and then I came back to God's GPS. और फिर नेटवर्क के कारण पास्टर ने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया 7 बजे और फिर वो प्रभु के जीपीएस Then में again जुड़ 1 गए hour I फिर से। was meditating on what I preached today. फिर आज जो प्रचार करने वाले थे उन पर वो मनन कर रहे थे आज। Amen. Anyway, if you have lost your hunger and thirst for God, that is your downfall. अगर तुम्हारी भूख प्रभु के लिए और प्यास के लिए कम हो चुकी है या चूक निकल जाई गई है तो ये तो तुम्हारा नीचे गिरने का एक चिन्ह है। So you need to come back again and thirst for God. यानी तुम्हें फिर से प्रभु के पास आकर उसके The लिए प्यासा more you're होना है। hungry, the more you're thirsty, God fills you with the latter glory. जितना ज्यादा भूखे हो जाओगे, जितना ज्यादा प्यासे हो जाओगे, उतना प्रभु तुम्हें अपनी आने वाली बड़ी महिमा से So भर one of the देगा। thing in the latter glory, तो आने वाली बड़ी महिमा में एक चीज you है, know what is latter glory? जानते हो ये आने वाली बड़ी महिमा It क्या is है? only peace, shalom. वो केवल शलोम है, शांति There is है। no worries in the latter glory. आने वाली महिमा में कोई There चिंता is no नहीं, tensions in the latter glory. ये टेंशन नहीं होता ये बड़ी महिमा में। There is no worries of tomorrow in the latter glory. आने वाली महिमा में कल की कोई चिंता नहीं। Because you see what happened when the 120 they were worried after Jesus left. जानते हो ये 120 लोग यीशु मसीह के जो ऊपर जाने के बाद वो चिंतित हो गए They तो were क्या all हुआ? worried. They wanted to scatter. वो सब चिंतित हो गए, वो तितर बितर होना चाहते They थे, were ready to scatter. वो तैयार थे तितर होने के अरे लिए। Jesus नहीं तो सब खत्म. अब यीशु ने ये सब खत्म हो गया। Pastor Jesus is not there, then finish. पासवान यीशु अगर नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। Jesus knew them. यीशु ने जानता था, Jesus knew their thoughts. यीशु उनके विचारों को जानते थे। अरे don't worry man. अरे चिंता मत करो, Hallelujah. I will not allow you to be titter and pitter because I am going to send the Holy Spirit. मैं तुम्हें यहाँ वहाँ बिखरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तेरे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। Hallelujah. What did Jesus do? यीशु ने क्या He किया? went to the Father. पिता के पास गए। Father, see, this is the blood. I shed it for your children. पिता ये देखो ये मेरा खून है, तेरे बच्चों के लिए मैंने बहाया है। In exchange, I will ask you something. उसके बदले में मैं कुछ चाहता हूँ। I need the Holy Spirit to go upon my people whom I have shed the blood for them. मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा मेरे लोगों के ऊपर तू उंडेल दे जिनके लिए मैंने अपना खून बहाया है। Lord, Father, I paid the price. Now पिता मैंने उसका दाम चुकाया I am है। asking for the gift. अभी मैं एक तोहफा मांग रहा हूँ I तुमसे। want that gift to go immediately. मैं चाहता हूँ कि वो तोहफा तुरंत उन्हें मिल जाए। And the Father agreed after seeing the blood. पिता सहमत हो गए उस लहू को देखने के In बाद, exchange of the blood, we got the salvation. और उस लहू के बदले में हमें उद्धार मिला। In the exchange of the blood with the Father, we got the Holy Spirit. और उसके बदले में हमें पवित्र आत्मा भी मिला। And the Holy Spirit came. और And पवित्र आत्मा उतर आया। what did the Holy Spirit brought? और पवित्र आत्मा क्या लेकर आया? Love, joy and peace. शांति, आनंद और मिला। And where there is Holy Spirit, there is liberty. जहाँ पे पवित्र आत्मा वहाँ छुटकारा Where भी there है। is Holy Spirit, there is peace. जहाँ पवित्र आत्मा वहाँ शांति भी है। Every contention that comes from the evil word, I bind it and I reverse it in the name of Jesus. और जो भी शैतान से जो भी बातें उसे मैं काट देता हूँ यीशु मसीह के नाम Every में। contention, be specific, every contention, every discord, अभी जो भी लड़ाई झगड़े की आत्मा, फूट की आत्मा जो संसार से आती है उसे मैं तोड़ देता, काट देता हूँ यीशु के and I नाम में। reverse it in Jesus' और name. मैं वापस लौटा देता हूँ यीशु When the मसीह के Holy नाम में। Spirit came, पवित्र आत्मा उतर आया। 120, 120 लोग थे। one man, एक आदमी he was lifted with the fire of God. वो जिसने प्रभु का आग अपने अंदर ली, He is none other than Apostle Peter. और कोई नहीं लेकिन पतरस प्रेरित था। He stood among the 3,000. 3000 लोगों के बीच में He खड़ा started हुआ, to preach the gospel. प्रभु का सुसमाचार देने लगा। 3,000 got saved. 3000 लोग बच The गए। gospel spread all over the world. पूरे जगत में वह सुसमाचार फैल गया। And today God want you to position again. और आज प्रभु चाहता है कि तुम लोग अपना स्थान फिर से ले। Hallelujah. That's what today's message is. God's GPS for you. इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए, प्रभु का जीपीएस तुम्हारे लिए। What is the meaning of GPS? जीपीएस का मतलब क्या है? Global positioning system. उसे कहते हैं अंग्रेजी में ग्लोबल पोजीशनिंग Now सिस्टम। this GPS is becoming so bigger and wider these days. अभी आजकल ये जीपीएस और बढ़ते बढ़ते और फैलता जा रहा
You can है। purchase the GPS for your car, your bike. अभी आप अपने वो जीपीएस को अपने कार के लिए खरीद सकते हो, बाइक के लिए खरीद Even सकते you हो, have it in your watch. अपने घड़ियाल में भी डाल सकते You हो, can even have it in your mobile. अपने मोबाइल में भी रख सकते हो, And it is pretty cool to go anywhere in the world. और कहीं दुनिया के कोई भी कोने में आपको जाना है तो उसको आप फॉलो कर सकते You हो। type where you want to go. वहाँ पे टाइप करना है आपको कौन सी जगह पे जानी है, It guides you audibly. Wow. और वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तुम्हें वो चलाता है और मार्ग It दिखाता है। not only guides you audibly, but also it guides you with the map. देखो वो जो है अपनी आवाज देकर भी तुम्हें मार्गदर्शन केवल नहीं दिखाता है, लेकिन एक मैप के द्वारा भी तुम्हें चलाता है। Most of the time the maps are right. बहुत अधिकतर तो ये मैप बहुत सही होते हैं, So once in a while it is mixed up. लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ी में आ जाती है। Once in a while the map messes you up. कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो मैप तुम्हें गलत रास्ते में ले जाता You know है। that GPS may fail. वो जीपीएस फेल हो सकता है, But today I want to share with that GPS that never fails. लेकिन आज मैं वो शेयर करना चाहता हूँ वो जीपीएस के बारे में जो कभी फेल नहीं होता What है। is the GPS? तो ये जीपीएस क्या What है? is God's GPS? प्रभु का जीपीएस क्या है? God's plan of salvation never fails. प्रभु का उद्धार का जो प्लान है वो कभी फेल नहीं होगा। God's plan of salvation, GPS, never fails. प्रभु का जो प्लान है उद्धार का, प्रभु का जो जीपीएस है वो कभी फेल नहीं होता है। Unfortunately, everyone knows how to get to heaven. हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये कि सब लोग जानते कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है। Hallelujah. It is sometimes you will be asking a lot of directions to go to heaven. कभी कभी तुम बहुत सारे पूछते होगे कि इस स्वर्ग जाने के लिए रास्ता कौन सा है। Sometimes people ask the local directions how to go. कभी कभी लोग ऐसा लोकल डायरेक्शन मार्ग पूछते हैं कैसे जाना है। Hallelujah. And some people say, और कुछ लोग कहते हैं you want to go to this fellow's house? क्या तुम इसके घर पे जाना चाहते हो? Local asking. लोकल direction. जो जिस स्थान पे लोग रहते हैं उन्हें पूछते क्या तुम्हें ये घर पे जाना है? From the highway, तो फिर वो हाईवे से slight left. थोड़ा सा बाएं Wait, मुड़ो। don't claim that bridge. नहीं, वो ऊपर ब्रिज में ऊपर मत जाओ। Take the slight left. नहीं, थोड़ा बाईं ओर मुड़ना है। Immediately first left. और उसके बाद तुरंत जो पहला Then right till dead end. और उसके बाद पूरा रास्ते के अंत तक जाना है। And there is a police chowki. फिर वहाँ पे एक पुलिस चौकी दिखाई देती And है। from there take left. वहाँ से फिर से तुम्हें बाएं मुड़ना है। And go further, there is a signal. और आगे जाओगे एक सिग्नल दिखाई देगा। Cross the signal. वो सिग्नल को पार There करो। is another signal. फिर एक और सिग्नल मिलेगा। Cross the signal. सिग्नल से और आगे बढ़ो। Then there is a bridge that comes to east to west. फिर एक ब्रिज मिलेगा जो पश्चिम और पूरब और पश्चिम को जोड़ता है, वो दिखाई देगा। And then you cross over the bridge. और फिर तुम उस ब्रिज को पार करो। And then there is a circle. और फिर तुम्हें एक सर्कल मिलेगा। You know, वहाँ पे even if you मिलेगा। miss the circle, don't miss the second cross. तो वहाँ पे सर्कल के बाद जो है तो दूसरा एक क्रॉस आएगा, वो से मत मिस करो। And take the first circle. पहला Right सर्कल turn. लो, And turn, then right go straight. वहाँ से फिर और सीधा जाओ। On the right side you see medical store, फिर दाहिने ओर तुम्हें एक मेडिकल स्टोर दिखाई देगा, Lifeline Hospital. एक लाइफलाइन हॉस्पिटल। And then little further, और थोड़ा आगे जाओ। immediately you see one hospital there, scanning और center. तुरंत तुम्हें वहाँ पे एक हॉस्पिटल दिखाई देगा जो स्कैनिंग सेंटर And है। before the scanning center, और स्कैनिंग सेंटर के थोड़े take the first पहले left. पहला ही वहाँ पे जो लेफ्ट है वो लेना है। And it is बाइना it रास्ता is लेना। little narrow. और वो थोड़ा छोटा सकेत रास्ता है। Earlier there was a oak tree, they cut it off. पहला वहाँ पे एक oak tree था. पहला वहाँ पे एक बड़ा झाड़ था They cut it off. Now वो काट दिया it's a गया narrow है। road. अभी वो छोटा बन गया Get रास्ता। into that narrow road वो छोटे रास्ते में अंदर प्रवेश and करो come little further. और थोड़ा आगे जाओ। And when you come little further, थोड़ा आगे जब on the आओगे left side you see one school. और लेफ्ट साइड पे बाएं ओर एक स्कूल दिखाई देगा। And if you come little further on the right side you see garden. और फिर थोड़ा अगर आगे देखोगे सामने उसके गार्डन भी है। And come little further. और थोड़ा आगे आ जाओ। On the right side you will see dental clinic, now also another अभी clinic, अगर general और clinic थोड़ा has come. आगे आओगे तो उसका राइट साइड पे जब बाएं ओर तो है एक डेंटल क्लिनिक दिखाएगा। Just opposite the dental clinic. और वो क्लिनिक के एकदम सामने Wait a minute. रुको Turn to the left. बाईं ओर मुड़ो। If the board is not there, that is GPS for
God's plan of salvation to your life. अगर वहां पे बोर्ड नहीं दिखाता है तो वही वो जीपीएस वो प्रभु की योजना है तुम्हारे उद्धार के लिए वहां रखा हुआ है। Hallelujah. This is a local direction. ये तो लोकल डायरेक्शन है। What people do is, लोग क्या करते हैं? Pastor, that tree, when did they cut? पास्टर वो झाड़ कब काटा उन्होंने? Hallelujah. Here what we do, take the turn left, right, straight, go up, down and come to that तो place. हम क्या करते हैं? बाईं ओर मुड़ो, दाईं ओर मुड़ो, सीधा जाओ और फिर यहाँ पे पहुंच जाओ, ऐसा कहते हैं। Sometimes we take, instead of taking the first cross, we take the second cross and we go to Evershine city. और कभी कभी क्या होता है, वो पहला रास्ता लेने क्रॉस लेने के बदले में वो रास्ता लेने के बदले में दूसरा रास्ता लेते और डायरेक्ट एवरशाइन सिटी पहुंच जाते हैं। Anyhow, some people say, I always take the shortcuts. कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमेशा हमेशा मुझे तो शॉर्टकट पसंद है। Amen. So let's see what is God's plan for you today. तो आइए देखेंगे प्रभु की योजना तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। Matthew chapter 7 verse 21, please. मत्ती का 7वां अध्याय 21 वचन में चलेंगे। Now listen to this. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Verse 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquities or practice lawlessness. मत्ती का 7वां अध्याय 21 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। 21, 22, 23 वचन ऐसा कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तरह मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे का काम नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Jesus said, then I will profess unto them, or I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुलेआम वो घोषित करूंगा कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। According to Jesus, यीशु के अनुसार there are some people so called to be Christians, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते or हैं, who claim to be Christians, या तो कहते हैं कि बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ, but they बोलते are हैं, still lost. लेकिन आज भी They have lost. वो गुम हो गए हैं। Hallelujah. They claim to be Christian वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, according to Jesus, लेकिन यीशु के अनुसार, but according to Jesus, उनके अनुसार, लेकिन यीशु के अनुसार yet they claim as Christian, but they are lost. भले वो कह रहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति है जो खो चुका व्यक्ति है, Hallelujah. खोया हुआ व्यक्ति है। Especially when God gives you a road map. खास करके जब प्रभु तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, एक मैप So दिखाते where is हैं, the road map? तो ये रोड रास्ता का ये Yes. जो मैप है वो कहाँ पर When है? God gives you a road map in His Word, देखो वचन के अनुसार प्रभु जब तुम्हें वो रास्ता दिखाता है, in His Word, उसके वचन में देता है, your road map for your life is in God's Word. तो तुम्हारा जो रास्ता जो कौन से रास्ते से तुम्हें जाना है वो तुम्हारे लिए प्रभु के वचन में Now लिखा I हुआ want है। to tell you and share with you the road map of God is with you today. तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो जो रास्ता में कौन से रास्ते से तुम्हें चलना है वो मैप आज तुम्हारे पास है। If you are unsure of your salvation, अगर तुम्हारे उद्धार के ऊपर तुम्हें शक है, and if you are here today, और फिर आज अगर or याद if you are watching me today, आज तुम देख रहे हो मुझे ऑनलाइन के this द्वारा, message at the end, your life will never be the same again. तो ये संदेश के अंत होते ही आप पहले जैसे नहीं रहोगे। I
want to encourage you to listen to what I'm going to speak this morning carefully. अभी मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो भी वचन मैं आज देना चाहता हूँ उस पर ध्यान देकर तुम्हें उसे सुने। Get the right directions from God's word. प्रभु के वचन से सही मार्गदर्शन पाओ। And if you are here and you're watching me and if you are a Christian, अगर आप मुझे देख रहे हो और या तो मुझे सुन रहे हो और आप एक क्रिश्चियन व्यक्ति हो, I मसीह हो, want you to listen carefully. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से सुने। Hallelujah. As well, those who are here, please take notes. तो जो यहाँ पर है वो नोट्स ले। I want to encourage you this morning. आज सुबह मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता You हूँ। mark this road map in your Bible. ये रास्ता का जो नाप है वो अपने बाइबल में आप रेखांकित करते So that रहे, it will help you. ताकि वो तुम्हें सहायता कर It सकता will है, help your children. बच्चों का सहायता It बन will सकता help है, your family. अपने परिवार में तुम्हारे लिए उपयोगी होगा And it will help every one of you to go to heaven. और तुम सब के लिए स्वर्ग जाने के लिए ये उपयोगी होगा। Hallelujah. Today, the road maps are called the road map or the Roman road map. आज का जो रास्ता का जो मैप है उसे कहते हैं कि रोमियो का मैप, Hallelujah. The Romans road. क्योंकि रोमियो का रास्ता। Can I hear an amen? Hallelujah. हालेलुया। We are going to use the book of Romans often today. आज हम रोमियो का जो पुस्तक है उसमें ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। That's why I call the Romans road. इसे मैं कहता हूँ रोमियो का रास्ता। It is called because it is found in the Bible, the Romans road. अभी ये उसे रोमियो का रास्ता क्यों कहा है? क्योंकि उसे बाइबल में पाया गया है। Hallelujah. What is there in the Romans road? तो ये रोमियो का रास्ते में क्या है? Many have found forgiveness. बहुतों को पश्चाताप मिला Many है, have found forgiveness of sin. बहुतों को अपने पापों की क्षमापन मिली Many है, have found the eternal life. बहुतों को ये अनंत काल का जीवन By मिला है। following this map of God's word, लेकिन प्रभु का वचन का जो ये मैप है उसके अनुसार चलने से you will never lose your eternal life. आप अपने अनंत काल का जीवन कभी नहीं You will खोगे। never lose the forgiveness of sins. पापों से क्षमापन जो मिला है उसे कभी नहीं खोगे। So ask somebody, from where do we begin? तो किसी से सवाल पूछो, तो शुरुआत कहाँ से करूं मैं? अरे look into their eyes and tell, where उनकी do we आंखों में begin? आंखें डाल के सवाल पूछो, कहाँ से मैं शुरुआत करूं? Okay, my very first question to teach you this morning, the road map. आज सबसे पहला मुद्दा सिखाने के लिए आपको, Where in the world we are now? अभी इस वक्त हम ये पूरे विश्व में कहाँ कौन से स्थान पर हैं? Where we are in the world now? इस संसार में हमारी स्थान कहाँ पर है? बोलते ना कहाँ खो गया? We ask that question of where are you lost? Where in the world we are now? अभी इस संसार में हम कहाँ पर कौन से स्थान पर हैं? Hallelujah. That's why we need GPS. इसलिए जीपीएस की जरूरत है। Hallelujah. Most of the earthly GPS system will not guide you. Where are you now today? अधिकतर ये संसार का जो जीपीएस है वो तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करके तुम्हें बताएगा और तुम कौन से स्थान पर हो Or अभी। when you open the GPS, या तो जब जीपीएस को खोलोगे, where in the world are you today? आज तुम कहाँ पर खड़े हो, कौन से स्थान पे खड़े हो, The नहीं बताएगा। very first thing that determines is your present location. तो वो जीपीएस सबसे पहले जानते हो क्या पकड़ेगा? तुम्हारा अभी का जो लोकेशन, कहाँ पर तुम खड़े हो या कौन से Hallelujah. स्थान पे हो। Bunny, where is your location now? भरी तुम्हारा लोकेशन कहाँ पर है अभी? Hallelujah. Where is your location now? अभी तुम्हारा स्थान, तुम कहाँ किस स्थान पे खड़े हो? Now I'll show you your location. अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम कौन से स्थान पे हो। Romans chapter 3 verse 23. रोमियो का 3:33। The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Hallelujah. Where are you in this world today? अभी इस दुनिया में तुम किधर हो? When you put in God's GPS, प्रभु के जीपीएस में जब डालोगे, and this is the word that comes, for all have sinned and come short of the glory of God. तो ये वचन आता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। It can be said very clearly like this. और साफ रूप से हम ऐसे भी कह सकते हैं, All have sinned and come short of God's standards of holiness. यानी सब लोगों ने पाप किया और प्रभु का जो पवित्रता का जो स्थल है उस स्थल से सब लोग नीचे गिर चुके हैं। Hallelujah. Oh my goodness, this morning your heart is becoming buttering. क्या हो रही? कुछ तो हो रही. Romans chapter 3 verse 10. Today I'll open up your book.
आज के आपका दिल का धड़कन बढ़ते जा रहा है। आज मैं तुम्हें रोमियो के पुस्तक से काफी वचन खोलना चाहूंगा। Open your रोमियो heart. का 3:10 अपने मनों को खोले। As it is written, there is none righteous, no, not one. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Verse 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. Wow. 10वां वचन कहता है कि जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक ही नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। Where in the world you are today? आज तुम कहां पर, कौन से स्थान Where पर in the world are we now? हो? अभी हम सब इस कौन से स्थान पे खड़े हैं? There is none righteous, no, not one. कोई भी समझदार नहीं, एक भी नहीं There is है। none that understandeth. कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार There is नहीं, none that seeketh after God. कोई भी ऐसा परमेश्वर का खोज करने वाला व्यक्ति They are नहीं। all gone out of the way. Now this is mark in your Bible. सब भटक गए, अपने बाइबल में मार्क They कीजिए। are together unprofitable. सबके सब निकम्मे बन गए। There is none that doeth good, no, not one. Starting in the spirit, ending in the flesh. कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यानी सब आत्मा में तो शुरू किया था, लेकिन अंत अभी शरीर में हो रहा है। Many people resent being called sinners. बहुत लोगों को अगर पापी कहा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है। Oh my goodness. They will agree that they are not perfect. Oh. उस बात से वो सहमत हो जाते कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, This is the dialogues they मेरे say. अंदर कुछ गलतियां हैं। कुछ भी बोलो, yes, I agree, I am not अगर perfect. उनको कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। Yet they don't like to be called sinful. लेकिन फिर भी अगर उन्हें कहा गया कि ये पाप है या तुम पापी हो, तो उन्हें वो बात पसंद नहीं आती है। They say, they agree. वो सहमत होते हैं। I agree with you, Pastor, I am not perfect. पासवान मैं सहमत हूँ आपसे, मैं एक सही व्यक्ति नहीं But they हूँ। don't like being called sinful. That is sinful. लेकिन उसे अगर कहे कि ये चीज पाप है और आपने जो किया है वो पापी करता है, तो उसे बिल्कुल बुरा लगता But है। in this world, there are fewer things to clarify about sin. लेकिन इस संसार में ऐसी कुछ चीजें जिसको साफ करना चाहता हूँ पाप के विषय में। You know, we can classify as sin. There are many things out there. बहुत चीजें हैं जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये पाप है। So my question is this morning, आज- what will happen to that person who is not able to accept that is sinful? मेरा सवाल ये है तुम्हारे लिए, उस व्यक्ति का क्या होगा जो इस बात का कबूल ही नहीं करना चाहता कि वो जो उसने किया है वो पाप है। What will happen to such people? ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? I tell you one thing, they will not be saved. मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो बिल्कुल बचेंगे They नहीं। will never be saved. वो कभी नहीं बच सकते हैं। They will never find their way to heaven. वो अपना मार्ग स्वर्ग की ओर नहीं पा सकते। They will be eternally, they will be lost. अनंत काल के लिए वो खो जाएंगे। Hello, are you there with me? आपको GPS मिल रहा है अभी? हाँ? Where are you now today? That is what I'm talking. आज तुम किस तल पे खड़े हो, वो सवाल है। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.